प्रभु अपने पवित्र भवन में है, समस्त पृथ्वी उसके सम्मुख शांत रहे। परमेश्वर आत्मा है और ये आवश्यक है कि उसके आराधक आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। आओ हम प्रभु का जय जयकार करें, अपने उद्धार की चट्टान का जय घोष करें, गुणगान करते उसके सम्मुख आए, स्तुति गान गाते हुए उसका जय घोष करें। ओ मेरे प्राण प्रभु का धन्य कह, मेरे अंत का सर्वस्व उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। ओ मेरे प्राण प्रभु को धन्य कह और उसके उपकारों को न भूल। जब तक प्रभु मिल सकता है उसको ढूंढ लो, जब तक वह समीप है उसको पुकार लो। दुर्जन मनुष्य अपने मार्ग को छोड़ दे, अधार्मिक व्यक्ति अपने बुरे विचारों को वह प्रभु की ओर लौटे, जिससे प्रभु उस पर दया करे। वह प्रभु के पास आए, क्योंकि प्रभु उसे पूर्णतः क्षमा करेगा। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु ख्रीस्त दे दिया, जो हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे निवेदन करता हो और हमें शाश्वत जीवन में पहुँचाए। इसलिए पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों का अंगीकार करें। हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने का और सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का दृढ़ निश्चय करें। कुछ क्षण मौन होकर क्रम संख्या 6 की प्रार्थना हम एक साथ कहेंगे। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन, वचन और कर्म से तेरे विरुद्ध और अपने साथियों के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच खेदित हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त ने हमारे लिए अपने प्राण दिए, उसी के कारण हमने जो पाप किए हैं उनको क्षमा कर और यह वर दे कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा तेरी सेवा करें, ताकि तेरे पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता है जो अपने साथी को क्षमा करते हुए सच्चा पश्चाताप करते हैं। वो हम पर दया करें, हमारे सब पापों को क्षमा करे, उनसे हमको छुटकारा दे, सब भले कामों में स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन बनाए रखे। आमीन। आमीन। परमेश्वर को धन्यवाद हो। धन्य है परमेश्वर, धन्यवाद तुम उसी का गाओ। स्वर्ग के सब दूतों के राग में राग अपना मिलाओ। सब उसके बीच गाओ तुम खुशी से गीत, प्रभु का भजन सुनाओ। धन्य है परमेश्वर, वो करता सब भला और अच्छा। अपनी निज जान लेके करता है तुम्हारी रक्षा। प्रभु दयाल रहता है नित प्रतिपाल, जानता तुम्हारी सभी
साथ निकाले मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय 1 पद से लेकर के 12 पद तक। मत्ती की इंजील उसका 5वां बाब पहली आयत से लेकर के 12वीं आयत तक। कलीसिया इस वचन के सम्मान में कृपया खड़े हो जाए। प्रभु यीशु मसीह के वचन में यूं लिखा गया है, वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए और वो अपना मुंह खोलकर उन्हें यह उपदेश देने लगा, धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि ईश्वर का राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य वे जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य वे जो मेल करवाने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कराएंगे। धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि ईश्वर का राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात करे, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। प्रभु यीशु मसीह इस पढ़े गए वचन को आशीष दे। आमीन। आइए हम वचन में से जाएंगे। आज का वचन जो पढ़ा गया है प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार से, मत्ती की इंजील 5 अध्याय उसका 1 पद से लेकर के 12 पद तक। वचन के बोलने से पहले, उसका अध्ययन करने से पहले आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। प्यारे यीशु, आज के सुंदर सुबह के लिए और सुंदर दिन के लिए और जीवित वचन के लिए धन्यवाद देता हूं, जो तूने यीशु हम सबके जीवन में आने दिया है और हमें दिया है। जो कोई भी हम वचन में से बोलते हैं या पढ़ते हैं या सुनते हैं या सुनाते हैं, इन सारी बातों में आपकी पवित्र आत्मा की छाप पाई जाए। प्रभु यीशु मसीह, हम कलीसिया के एक एक लोगों के लिए दुआ मांगते हैं जो इस समय एक अच्छा श्रोता बन करके आपकी आवाज को सुनने के लिए इकट्ठे हुए हैं या इस कलाम को सुन रहे हैं। वे सारे लोग आशीष को पाए और जीवन की भरपूरी को पाए। हर एक को अपने सामर्थ्य वचन से भरना और हर एक को आशीषित करना। और यीशु, हम दुआ मांगते हैं आपके सामर्थ्य नाम से अपने देश के लिए, दुनिया के सारे देशों के लिए जो आज कोरोना संक्रमण से संघर्ष कर रहे हैं। आज लाखों करोड़ों लोग संक्रमित हैं, लाखों लोग मारे जा रहे हैं। प्रभु, अपने देश के लिए, दुनिया के सारे देशों के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए हम दुआ मांगते हैं जो आज कठिन महामारी से जूझ रहे हैं। प्रभु, पूरी दुनिया से इस कठिन महामारी को दूर कीजिए और अपनी पवित्रता को स्थापित कीजिए। आपके नाम से सारी महामारी, सारा संक्रमण दूर हो जाए और लोग जीवन को पाए, क्योंकि आपने वचन में कहा है कि मैं दुनिया में इसीलिए आया हूं कि लोग जीवन को पा सके और बहुता के जीवन को पा सके। प्यारे यीशु, हम सारे विश्वासी परिवार के साथ एक मन और एकजुट होकर के हम पूरी दुनिया के लिए शांति की कामना करते हैं, हर एक लोगों के लिए खुशहाली की कामना करते हैं। सारे लोग आपके सामर्थ्य नाम से, आपके जीवनदायी वचन के द्वारा से अच्छी सेहत को पाए और इस संक्रमण के सारे दंश, सारी प्रभु सत्ता, सारी जंजीरें, सारी दुखदायी स्थितियां सब कुछ दूर हो जाए। हर एक संक्रमण को हम आपके नाम से हम
टुकड़े टुकड़े करते हैं, छिन भिन करते हैं, निष्क्रिय करते हैं, प्रभावहीन करते हैं यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद यीशु, हम सबकी आवाज को सुनने के लिए। सब कुछ आप ही के नाम से मांगता हूं, सुनिए, ग्रहण करिए यीशु मसीह। आमीन। प्यारो, आज के वचन में अभी हम लोगों ने देखा जो प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती की इंजील 5 अध्याय उनका 1 पद से लेकर के 12 आयत में साफ साफ कहा है। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा से लोगों को बताना चाह रहा था या बताना चाह रहा है कि who are truly blessed, happy, कौन सुखी है, कौन शांति को प्राप्त करता है, कौन धन्य लोग हैं, कौन अच्छे लोग हैं। प्रभु यीशु मसीह जब अपने मिशन में निकला, उन्हें सबसे पहला मंच एक पहाड़ मिली। आप लोगों ने देखा होगा कि अधिकांश नेतागण, अधिकांश अभिनेतागण के पास उन्हें अपने आवाज पहुंचाने के लिए लोग उनके लिए अच्छे मंच की व्यवस्था करते हैं, अच्छे मंच को तैयार करते हैं, जिसके आस में बड़े बड़े माइक होते हैं, साउंड सिस्टम्स होती है, सब कुछ होता है। वहां पर एसी लगे होते हैं, बड़े बड़े फैन लगे होते हैं, ताकि एक नेता की आवाज को सारे लोग सुन सके जो पूरे भीड़ में शामिल लोग हैं। मेरे मित्रों, आज के अध्याय में भी हम देखते हैं किस प्रकार यीशु मसीह पूरे भीड़ को देख करके एक ऊंचे पहाड़ पर चढ़ गया। यीशु मसीह जानता था कि अगर मैं ऊंचे पर रहूंगा तो अपने ऊंचाई पर खड़ा होकर के या बैठ करके मैं अपनी बातों को लोगों से अच्छी तरह से कस सुना सकता हूं, या अपनी बातों को रख सकता हूं, या अपनी बातों को बोल सकता हूं और लोग आसानी से मेरी आवाज को सुन सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी आवाज को लोगों तक पहुंचाने के लिए, ईश्वरीय साम्राज्य की एक एक बातों को लोगों तक पहुंचाने के लिए एक ऊंचे मंच का, एक ऊंचे पहाड़ का सहारा लिया। और लिखा है प्यारे वचन में, वो इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया। और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए, लोग उनके पास आए ताकि यीशु मसीह अपने बातों को उनके पास रख सके, पूरी भीड़ के सामने में अपनी बातों को रख सके, जिसके उद्देश्य से जिन्हें परमेश्वर ने यीशु मसीह को दुनिया में भेजा, परमेश्वर के इस अभूतपूर्व मिशन को पूरा करने के लिए, उनकी आवाज को लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह एक पहाड़ की चोटी पर बैठ गए। और आज के वचन में देखते हैं कि किस प्रकार यीशु मसीह जो आज दुनिया में नहीं है, जो बातें आज हम दुनिया में होते हुए नहीं देखते हैं, वही अद्वितीय बातों को यीशु मसीह लोगों के सामने में रखता है। और प्यारो, हम देखते हैं इस भाग में हम सच्ची प्रसन्नता को, सच्ची आजादी को, ईश्वर के स्वरूप को देखेंगे, जो कि आज के कलाम में पढ़ा गया है, जो हमें कुछ हद तक उन लोगों के जीवन में दिखाई देती है इस वचन के द्वारा से, जो मसीह के राज्य में प्रवेश कर चुके हैं तथा उसके नियमों के अंतर्गत रहते हैं, जिनके जीवन में प्रसन्नता का यह रूप जो है आ चुका है, वे पूरी तरह और जीवन की भरपूरी के साथ इसका आनंद उठा सकता है। जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा आज के वचन के द्वारा से, आज के इस दिव्य वचन की रोशनी में वह जीवन की भरपूरी का लाभ उठा सकता है। वे लोग जो इस बात का अनुभव करते हैं कि परमेश्वर की सहायता के बिना वे कुछ भी नहीं कर सकते हैं, वे ही परमेश्वर के राज्य का भरपूरी के साथ आनंद को उठा सकते हैं। इसलिए क्योंकि उनका भरोसा अपने आप पर नहीं,
उनका भरोसा अपनी बुद्धि पर नहीं, उनका भरोसा अपनी अकल पर नहीं, उनका भरोसा अपनी शान शौकत पर नहीं, अपने धन और दौलत पर नहीं, अपने आलीशान बंगले पर नहीं। वचन में लिखा है प्यारो कि परमेश्वर का राज्य उन्हीं का है जिसका भरोसा परमेश्वर पर है, जो अपने मन में इस बात को ठान लेते हैं कि वे परमेश्वर की सहायता के बिना कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनका सब कुछ परमेश्वर ही दारोमदार है। प्रभु यीशु मसीह उनका सब कुछ है। और ऐसे लोग प्यारो कभी भी जीवन में कभी भी डरेंगे नहीं, कभी भी विचलित नहीं होंगे, कभी भी परेशान नहीं होंगे, कभी भी दुखी नहीं होंगे। वे लोग जिस बात का अनुभव करते हैं कि परमेश्वर की सहायता के बिना वे कुछ भी नहीं कर सकते, वे ही लोग जो है परमेश्वर के राज्य का जीवन की भरपूरी के साथ आनंद उठा सकते हैं प्यारो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य उन्हीं का है। उस राज्य में ऐसे लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है जो घमंड से ये विश्वास करते हैं कि वे अपने ही योग्यता से सब कुछ कर सकते हैं, वे अपने बलबूते अपने बुद्धि के बल पर सब कुछ एक एक काम को अंजाम दे सकते हैं। ऐसे लोगों के लिए ईश्वर की साम्राज्य में प्यारो कोई भी स्थान नहीं है, कोई भी दर्जा नहीं है। जैसे कि मत्ती की इंजील 5 अध्याय 1 से लेकर के 3 पद में अभी हमने पढ़ा है, और लिखा है आगे भी, वे लोग जो अपने चारों ओर पाप की शक्ति को देखकर दुखी होते हैं, उनका दुख उस समय आनंद में बदल जाएगा जब पाप को सदा के लिए दूर कर दिया जाएगा। ये यीशु का वचन है प्यारो। इसलिए यीशु मसीह ने साफ साफ कहा था, तुम्हारा हर एक शोक, हर एक दुख, हर एक मातम जो है वो आनंद में बदल जाएगा, वो जीवन की भरपूरी बदल जाएगा। ये परमेश्वर का वचन है प्यारो, जो हमें हर पल हिम्मत को देता है, शांति को देता है, ईश्वरीय बादशाही का आनंद को देता है। और उसका लुत्फ हम तभी उठा सकते हैं जब हमारा जीवन, हमारे जीवन के एक एक भरोसा का केंद्र स्थान जो है स्वयं हमारा प्रभु यीशु है। लिखा है वचन में, वे लोग, वे व्यक्ति धन्य होते हैं जो अपने चारों ओर के पाप को या पाप की दास्ता को या पाप की शक्ति को देखकर दुखी होते हैं, शोक मनाते हैं। ऐसे लोगों का दुख उस समय बिल्कुल आनंद में बदल जाएगा। परमेश्वर इस पृथ्वी से पापियों का नाश करके उससे नम्र दिलों के अधिकार में दे देगा। अर्थात प्यारो, यह अधिकार वह उन्हें देगा जो परमेश्वर को अपने पूरे हृदय से प्रेम करते हैं, जिनका ईमान परमेश्वर पर है, जिसका जीवित आशा परमेश्वर पर है, जो परमेश्वर को अपने पूरे हृदय से प्रेम करते हैं तथा अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम को रखते हैं। वे जो परमेश्वर की इच्छा पूरी करने को व्यग्र रहते हैं, अंत में वे हमेशा हमेशा के लिए तृप्त किए जाएंगे। वे भूखे नहीं होंगे, वे प्यासे नहीं होंगे। ऐसे लोग हमेशा हमेशा के लिए तृप्त किए जाएंगे, उन्हें किसी बात की प्यारो घटी नहीं होगी। और आगे के वचन में हम देखते हैं, मत्ती की इंजील 5 अध्याय उसका 7 पद से आगे में हम देखते हैं कि परमेश्वर की महान दया और उसके लोगों के प्रति जितने लोग प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हैं या परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परमेश्वर के दिए हुए अनुग्रह के द्वारा से मनुष्य वास्तव में जब ये समझ लेता है कि वह दूसरों के प्रति और भी अधिक दयालु बनेगा। हाँ प्यारो, जब ठान लेते हैं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जिंदगी जीते हुए कि हमें अच्छा बनना है, भला बनना है, लोगों के प्रति या पड़ोसियों के प्रति या दुश्मनों के प्रति या अपने एक एक लोगों के प्रति जो हमारे साथ रहते हैं, उनके साथ अगर हम अच्छे से जिंदगी जीते हैं, अच्छे से हम उनके प्रति हम दयालु बनते हैं, अच्छे तरह से अगर हम व्यवहारिक होते हैं, तो इसके बदले में परमेश्वर की ओर से उस मनुष्य के जीवन में प्यारो
अनुग्रह की बारिश होती है, अनुग्रह की बरसात होती है, और परमेश्वर इसके बदले में परमेश्वर उन्हें सब कुछ देता है, उन्हें आनंद की भरपूरी देता है, जीवन की भरपूरी देता है। और वे जो सच्चे और शुद्ध हृदय से स्वयं को नहीं पर परमेश्वर को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं, उनको परमेश्वर उपहार स्वरूप अपना दर्शन देता है। जैसे कि आज के वचन में पढ़ा गया प्यारो, वे अनुग्रह पर अनुग्रह पाते जाते हैं, वे आशीष पर आशीष पाते जाते हैं। उनके परिवार के लोग हो, बच्चे हो या रिश्तेदार हो, एक आशीषित व्यक्ति के जरिए उनके परिवार के लोग, उनके बाल बच्चे, उनके कुटुंबी, उनके रिश्तेदार, उनके आसपास के सारे पड़ोसीगण आशीषों को पाते हैं। यह ईश्वर का वचन है, जो ताया हुआ वचन है प्यारो। और आज का वचन में यीशु मसीह इसी बातों को हम और आपको सामने में एक एक लोग के जीवन में रखना चाहता है कि कौन धन्य है, कौन आशीषित लोग है, कौन जीवन में खुशहाल है। उनका सारी बातें, सारा उत्तर जो है आज के वचन में दिया गया है प्यारो, कि किस प्रकार हमारा परमेश्वर उनको उपहार स्वरूप अपना दर्शन देता है। परमेश्वर की संतान आपस में बैर रखने वाले लोगों के बीच मेल मिलाप जब कराता है, परमेश्वर उनको वास्तव में अपना संतान बनाने का अधिकार उन्हें देता है। जैसे कि वचन में लिखा गया है, धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। हाँ प्यारो, परमेश्वर की संतान आपस में बैर रखने वाले लोगों के बीच जो मेल कराते हैं, उनमें समन्वय को स्थापित करते हैं अपने पिता के स्वाभाविक प्रेम के द्वारा से, वास्तविक स्वरूप के द्वारा से, अपने आचरण के द्वारा से, जब परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करते हैं। और लिखा है, परमेश्वर के राज्य में वे ही लोग योग्य नागरिक रूप में बनते हैं, जो परमेश्वर की इच्छा के अनुपालन में, परमेश्वर के वचन के अनुपालन में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। आज हम आए दिन संसार में देखते हैं, हम अपने आसपास में लड़ाई झगड़े को देखते हैं, डाह और दुश्मनी को देखते हैं, हर प्रकार के गलत कृत्यों को होते हुए देखते हैं। लेकिन इन सारी बातों के इतर में जो व्यक्ति जो परमेश्वर के संतान के योग्य होते हैं, जो परमेश्वर को प्रेम करने वाले के रूप में होते हैं, जब ऐसी बातों को देखते हैं अपने आसपास, हाँ प्यारो, परमेश्वर की संतान आपस में पैर रखने वाले लोगों के बीच मेल मिलाप करा करके अपने पिता के वास्तविक स्वरूप को अपने आसन के द्वारा लोगों के सम्मुख में प्रकट करते हैं, अपने व्यवहार के द्वारा से, अपने बोली वाणी के द्वारा से प्रकट करते हैं। और वास्तव में परमेश्वर के राज्य के वारिस, परमेश्वर के राज्य के नागरिक वे ही लोग होते हैं जो मेल करवाने वाले होते हैं, जो परमेश्वर की सच्चाई पर अडिग रहकर मनुष्य की दुष्टता का विरोध करके, चाहे उन्हें कितना भी गलत परिणाम उठाना क्यों ना पड़े, लोगों से मेल मिलाप कराते हैं। हाँ प्यारो, वे इस बातों को भूल जाते हैं जो परमेश्वर के सेवक है, वे लोगों के बीच में प्रेम को स्थापित करते हैं, वे लोगों के बीच में शांति को स्थापित करते हैं। ऐसे लोग ही स्वर्गीय राज्य के सच्चे वारिस होते हैं, स्वर्गीय राज्य के अच्छे नागरिक बनते हैं, क्योंकि वे सच्चाई पर अडिग रहकर मनुष्य की दुष्टता का विरोध करके, चाहे उन्हें कोई भी गलत परिणाम क्यों न उठाना पड़े। हम जानते जैसे वचन में लिखा गया है कि किस प्रकार कि धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरुद्ध में सब प्रकार की बुरी बात कहे, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में सबसे बड़ा फल है, सबसे बड़ा फल है
इसलिए क्योंकि तुमसे पहले परमेश्वर के नबियों भी इसी तरह सताए गए थे। प्रभु यीशु मसीह एक अच्छे पुरस्कार का, एक अच्छा प्रतिफल का वायदा करता है इस अंतिम वचन में। ये वचन, ये सुसमाचार जो सरमन ऑन द माउंट कहलाता है, पर्वतीय उपदेश कहलाता है, ये पहला मंच जो प्रभु यीशु मसीह को मिला, एक पहाड़ की चोटी। हम अपने आवाज को दूसरों तक पहुंचाने के लिए हम ऊंचे मंच पर खड़े होते हैं। प्यारो, अगर आप वचन को पढ़ते हैं आपको ये मिलेगा कि यीशु मसीह किस प्रकार शुरू से लेकर आखिर तक मंच दिया गया। शुरू में आज के वचन के अनुसार प्रभु यीशु मसीह को एक पहाड़ का मंच दिया गया और आखिर में प्रभु यीशु मसीह को एक कलवरी की सलीब का मंच दिया गया। वहां भी यीशु मसीह ने सलीब पर से प्रेम की बातें कही, शांति की बातें कही, आनंद की बातें कही, स्वर्गीय राज्य की बातें कही और क्षमा की बातें कही। यह हमारा प्रभु यीशु मसीह है। आज के वचन में प्यारों किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि मसीह के लिए सताए जाने पर वे यह जानते हुए आनंदित होंगे क्योंकि उन्हें सबसे बड़ा फल मिलेगा ईश्वर की बादशाही में। यह सोच करके कि उनसे पहले परमेश्वर के लोगों को भी इसी तरीके से सताया गया था। आपने परमेश्वर के साथ, सच्चे हृदय के साथ प्यारो, ऐसे लोग सच्चे जन के साथ, परमेश्वर के साथ एक हो जाएंगे, परमेश्वर की बादशाही में एक अच्छे नागरिक जैसे हो जाएंगे। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है, जितने उससे ग्रहण किया उसने उससे परमेश्वर की संतान होने का हक बख्शा। आज की अध्याय में, आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह ने किस प्रकार कहा कि कौन खुश है, कौन धन्य है। और यीशु मसीह इस बात का समुचित उत्तर देते हैं, वही धन्य लोग हैं, वही खुशहाल लोग हैं जो शोक करते हैं क्योंकि वे शांति पाएंगे। वही धन्य लोग हैं जो मन के दिन है क्योंकि ईश्वर का राज्य उन्हीं का है। अगर आप पढ़ेंगे यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 61 अध्याय 1 से लेकर के 3 पद में, वहां भी प्रभु यीशु मसीह के लिए जो है एक अच्छी बातें होने के लिए घोषणा की गई है कि प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आएगा। अब किस प्रकार लोगों से शांति की बातें कहेगा। लिखा है किस प्रकार, प्रभु की आत्मा मुझ पर है, प्रभु की आत्मा मुझ पर है। जैसा कि यशायाह 61 अध्याय 1 से लेकर के 3 पद में जो लिखा गया है प्रभु यीशु मसीह के बारे में कि प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दो और बंधुओं के लिए आजादी का और कैदियों के लिए रिहाई का पैगाम सुनाओ। प्यारो, यही वो वचन है। यीशु मसीह को यह वचन दिया गया हम और आपके लिए। परमेश्वर यहोवा का रूह उनकी जड़ पर आया हम और आपके लिए। जैसा कुछ ने कहा कि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे दुनिया में इसलिए भेजा गया है कि खेदित मन के लोगों को शांति दे दूं और बंधुओं के लिए आजादी का और कैदियों के लिए रिहाई का पैगाम दूं। यही वो रिहाई का पैगाम है क्योंकि जब भी हम अपने मन से बंधे होते हैं, डांस से भरे होते हैं, नफरत से भरे होते हैं, ऐसी हालत में प्यारो क्या कोई व्यक्ति को शांति मिल सकती है? क्या कोई व्यक्ति को आनंद प्राप्त हो सकता है? क्या कोई व्यक्ति स्वतंत्र हो सकता है? जबकि वो अपने आप में बंधा हुआ है, अपनी कैद में वो बंधा हुआ है। ऐसे व्यक्ति कैसे खुशहाल हो सकता है? ऐसे व्यक्ति कैसे आजादी के साथ अपनी बातों को रख सकता है?
जबकि वो अंदर से पूरी तरह से टूटा हुआ है, अंदर से पूरी तरह से घुट रहा है, अंदर से पूरी तरह से वो जो है नफ्स से भरा हुआ है, बुरे विचारों से भरा हुआ है। ऐसा व्यक्ति किस तरीके से किसी से शांति की घोषणा कर सकता है? लेकिन हमारा यीशु मसीह हर एक लोगों के लिए दुनिया में आया। आज के वचन के बस उन्होंने कहा कि धन्य वही लोग हैं जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति को पाएंगे। धन्य वही लोग हैं जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकार होंगे। अगर हम इस वचन को पढ़ते हैं, अपने मन में अगर हम अमल करते हैं और अपने मन से, अपने जीवन से उन सारी बातों को अगर हम निकाल फेंकते बाहर, जिन बातों से हमारे लोगों में डाह उत्पन्न होती है, या फूट होते हैं, या झगड़े होते हैं, तो प्यारो, हम भी प्रभु यीशु मसीह के अनुसार जो वचन में दिया गया है, हम भी धन्य हो सकते हैं, हम भी आनंद से भरपूर हो सकते हैं, हमें भी अच्छा पुरस्कार मिल सकता है, हमें भी स्वर्ग के राज्य का नागरिक होने की एक टिकट मिल सकता है। शर्त यही है कि हमें वचन के अनुसार जिंदगी जीना है, और जो वचन में कहा गया है उसी का अनुपालन में अपने आप को रखना है। प्रभु यीशु मसीह आज के वचन को आशीषित करे। आमीन। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर की महिमा में हम लोग एक गीत गाएंगे। कलीसियाई के गीत किताब में से मेरे साथ निकालिए। गीत संख्या है 502। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। हा 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 हालेलुया, हा हा हालेलुया, हा हा हालेलुया, हा हा हालेलुया, हा सारे सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना। तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राह पर हमको चलाना। सारे सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना। तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राह पर हमको चलाना। हालेलुया, 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 हालेलुया।
तेरे हाथों की रचना, हम पर है तेरी करुणा। तन मन धन हमारा तेरा है, इन शैतान को छूने न देना। हम हैं तेरे हाथों की रचना, हम पर है तेरी करुणा। तन मन धन हमारा तेरा है, इन शैतान को छूने न देना। हा 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 हालेलुया, हा हा हालेलुया, हा हा हालेलुया, हा हालेलुया, हा हालेलुया, हा हालेलुया, हा हालेलुया, आमेन। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारी बढ़ाना। जीवन की हमारी सिमैया को भवसागर में खोने न देना। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारी बढ़ाना। जीवन की हमारी सिमैया को भवसागर में खोने न देना। हा हा हालेलुया, 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 आमेन। थैंक यू। सबको जय मसीह की। प्रेरितों का विश्वास वचन हम सब मिलके साथ बोलेंगे। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से गर्भ में आया और कुंवारी मरियम से जन्मा। उसने पुन्तियुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मरा और गाड़ा गया और मृतकों के लोक में उतरा। तीसरे दिन वह जी उठा। वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सर्वलौकिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। प्रभु की प्रार्थना हम सब साथ मिलकर बोलेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूर्ण होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे। हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा
अब और सर्वदा तेरी ही है। आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेके अब तक, जब तक मसीह दोबारा नहीं आते, हर एक मसीह विश्वासियों के साथ अब से लेके सदा तक बना रहे। आमीन।